रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप होल व्हीट पराठा घर में किस तरह तैयार करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमने होल व्हीट आटा लिया है तकरीबन 2 कप और इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया, यानी 2 कप में मैंने सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला है। और अब मैं इसको गूंदना शुरू करती हूँ, नीट करूँगी। फिर इसको मैं इस तरह से मैंने इसमें कुछ नहीं डाला सिवाय नमक के, और मैं अपना पराठा। साथ ही साथ एक बात यह है कि हमें हमेशा अपने अखलाक पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। छोटे हों बड़े हों, अगर हम उनसे अच्छे अखलाक से बात करेंगे तो छोटे भी हमारी इज़्ज़त करेंगे और बड़े भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। तो अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। अगर हम अच्छा अखलाक करेंगे तो सामने वाला भी हमसे अच्छा अखलाक दिखाने पे मजबूर होगा। और अब हम बताते हैं इस तरीके से हम आटा गूंद के और फिर आपको बताते हैं कि क्या करते हैं। यह आटा हमने तकरीबन गूंद लिया और अब इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रखें या रूम टेम्परेचर पे। इसको हमने 5 मिनट के लिए रख दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आटा अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम इसको इस तरह से पेड़ा बना के हम 2-3 इस तरह से पेड़े बना के रख देंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ चौकोर पराठे के हम चौकोर सादे पराठे रोज़मर्रा में किस तरीके से बना सकते हैं। उमूमन अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो रोज़ाना पराठे नहीं बना सकती सुबह के वक्त, तो ज़्यादातर हम वीकेंड में यानी सैटरडे संडे पराठे बनाते हैं। तो सैटरडे या संडे पराठे बनाएंगे। तो आप इस तरह से इसको बेल लें अच्छी तरीके से। इसको हम इस तरह से बेल रहे हैं। बिल्कुल इसको गोल बेल लेंगे क्योंकि हमें चौकोर पराठा बनाना है। तो अब हम इसको पहले हमने इसको गोल गोल बेला। ये हमारी एक रोटी की तरह बिल्कुल गोल तैयार हो गया। अब हमने इसको गोल तैयार कर लिया। हम इस पराठे में ज़्यादा ऑयल हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, हमने इसको ब्रश से इस तरीके से हमने इसके अंदर ऑयल लगाया क्योंकि हम होल व्हीट का बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा अगर कोई शुगर पेशेंट हैं या हाई बीपी के पेशेंट हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह ना हो। अब हमने इसको एक तरफ से इस तरह से किया, हल्का सा ऑयल लगाया और फिर दूसरी तरफ से कर लिया, बिल्कुल हल्का ऑयल लगाया। अब हमने इसको इस तरह से करके ये चौकोर बना लिया है। ये देखें, इस तरह से चौकोर तैयार हो गया है। थोड़ा सा खुश्की, जिसको हम खुश्की कहते हैं, सूखा आटा। अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। इस तरह से बेलना है दोनों तरफ से, फिर इस तरफ से बेला। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल रहे हैं और ये हमारा चौकोर पराठा बिल्कुल तैयार हो गया। हल्के हाथ से बेलें इसका, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब हमने तवा गरम करके अपना पराठा जो है इस पे रख दिया है तवे के ऊपर। पराठा मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं। ये देखिए, ये नीचे से जब अच्छी तरह से चारों तरफ से हो गया तो अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। हम मीडियम आंच पे पका रहे हैं ताकि हमारा पराठा ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा ना पक जाए। इसमें जब ये ज़्यादा तेज़ आंच पे होता है तो ये थोड़ा सा जलने लगता है। तो
अब हमने इसको जब इस तरफ से हो गया तो इसके अंदर हल्का हल्का घी या ऑयल या जो कुछ भी है आप इसको हल्के हाथ से लगाएं और अब इसको पलट देंगे। ये देखें, हमारा पराठा तैयार हो रहा है। सुर्ख और क्रिस्पी पराठा हमें तैयार करना है, बिल्कुल मीडियम आंच पे। ये क्रिस्पी पराठा तकरीबन तैयार हो गया। बिल्कुल सादा क्रिस्पी पराठा है। इसके अंदर हमने कोई ख़ास चीज़ नहीं डाली। गूँधते वक्त हमने सिर्फ नमक डाला। नमक डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, गूँध लिया इसको हमने। और ये देखिए, ये क्रिस्पी तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लें या फिर हल्का सा मक्खन लगा लें। मक्खन लगाने के बाद आप चाहें तो अंडे के साथ या रात के सालन के साथ या खाली सिर्फ चाय के साथ, मैं प्रेफर करती हूँ सिर्फ चाय के साथ। तो ये हमारा बेहतरीन क्रिस्पी सुर्ख पराठा तैयार है। अब हम इसको अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा गरम गरम क्रिस्पी चाय पराठा तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं। अगर आप बीपी पेशेंट हैं तो बेशक आप बिल्कुल मक्खन नहीं लगाइएगा। बिल्कुल हल्के ऑयल में ये पराठा तैयार हो है, क्रिस्पी है। और ये हमारी गर्मा गर्म चाय पराठा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अंडे से खाएं या किसी भी वेजिटेबल से, जैसे कि मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ। इसी से के साथ आप कराची कुकिंग विद समीना को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। मैं आपको किसी भी वीडियो में कीमे भरे पराठे, आलू भरे पराठे, मूली पराठे, इस तरह के पराठे इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, उसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।